जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी एकेडमी में। आज हम आपके लिए लाए हैं रेलवे और एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, देख लीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल नीरज स्टडी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर दिन एक नया वीडियो इस पर आते रहता है। तो चलिए आज देखते हैं। कल हमने पेज नंबर 5 तक किया था, तो पेज नंबर 6 से आज कवर करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 6 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम किसका कार्य करती है? राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। नेक्स्ट है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो ये मरुदभिद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये मरुदभिद कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट थी। कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। अगर एग्जैक्ट डेट आप याद करना चाहते हैं तो 3 दिसंबर 1984। कौन सा डेट था? 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में ये गैस लीक हुई थी। इस कंपनी का, जहाँ से ये लीक हुई थी उस कंपनी का नाम क्या है? तो इसका कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी थी। ठीक है। यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी फैक्ट्री थी और ये कीटनाशक बना रही थी, तो इसके कारण ये लीक हो गया। ठीक है। कीटनाशक यहाँ पे बनता था तो इसके कारण लीक हो गया। तो 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस दुर्घटना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भैंस के मुख्य नस्ल कौन सी हैं? भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? तो ये मूरा है, सुरती है, भदवाड़ी है, जाफराबादी है और मेहसाना है। कौन है? मेहसाना। तो देख लीजिएगा, भैंस के मुख्य नस्ल है मूरा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। नेक्स्ट है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापना की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास, उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर राजस्थान में है। बीकानेर राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये वृक्षों की छाल से होती है। कहाँ से होती है? ये वृक्षों की छाल से दालचीनी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो ये इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का जो अध्ययन है ये एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। नेक्स्ट है, पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? सिस्टेमा है। सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? तो ये कार्ल लिनियस की है। किसकी है? कार्ल लिनियस। याद रखिएगा, कार्ल लिनियस की पुस्तक है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो ये लैक्टोबैसिल्स है। क्या है? लैक्टोबैसिल्स। नेक्स्ट है, विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। नेक्स्ट है, जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग, जो उसके मुंह में जो रोग हो जाता है जंतुओं में, तो फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये विषाणु के कारण होती है। किसके कारण होती है? विषाणु के कारण फूट एंड माउथ रोग उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो ये लेमिनेरिया शैवाल है। जो लेमिनेरिया शैवाल है इससे आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, एवोग्रेडो संख्या का मान होता है। एवोग्रेडो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.023 इंटू 10⁻³ है। 10⁻23 है। याद रखिएगा, 10⁻23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ये लाल रक्त कण, जिसको रेड ब्लड सेल भी इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल। चलिए नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है? तो ये वसा में जो घुलनशील विटामिन है, यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा, ये डी होगा। क्या होगा? डी। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो केडा है। पीछे से अगर देखेंगे याद करने में आसान होगा। अगर आपने वीडियो 1 नहीं देखा होगा, पार्ट 1, तो इसका पार्ट 1 देखिएगा, उसमें हम बताए हैं KEDA। इसको याद करने का तरीका है KEDA। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और जबकि जल में अगर घुलनशील विटामिन पूछे तो B और C। कौन सा है? B और C जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो केडा। याद रखिएगा, केडा। और जल में BC,
बी और सी, ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल होती है, ध्वनि की चाल कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा। कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है ये बॉक्साइट है। क्या है? बॉक्साइट। नेक्स्ट है प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं, किससे किए जाते हैं? तो ये कीड़ों के अस्त्राव के रूप में किए जाते हैं। किसके रूप में? कीड़ों के अस्त्राव के रूप में किए जाते हैं। नेक्स्ट है कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है, कार की बैटरी में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो कार की बैटरी होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है, किससे निकलता है? तो ये अबूट ग्रंथि से, अब्रूट ग्रंथि से निकलता है, ठीक है, अबूट ग्रंथि से। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, किससे बना होता है? तो ये टंगस्टन से, किससे? टंगस्टन से बना होता है बिजली का बल्ब का फिलामेंट। नेक्स्ट है मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव नेत्र पर जो बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? तो ये 2.5 है, लगभग 2.5 है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार जो है ये लगभग 2.5 है। नेक्स्ट है दूध की शुद्धता मापी जाती है, तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापी जाती है। और यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप करने में दिक्कत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है कि ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, किस में होता है? तो ये डेसिबल में होता है। इसको देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन है ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, किस में होता है? तो डेसिबल में होता है। नेक्स्ट है बायोगैस में मुख्यतः होता है, बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन होता है, मीथेन CH4 इसका सूत्र होता है मीथेन का। और आप लोग बताइए कि मीथेन गैस किस खेती में प्राप्त होता है, किस खेती से निकलता है? तो ये जो धान की खेती होती है वहाँ से मीथेन गैस निकलता है, ठीक है, जो धान की खेती होती है वहाँ से मीथेन गैस निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोफोन का आविष्कारक है, माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन है? तो ये ग्राहम बेल है। कौन है? ग्राहम बेल, ठीक है। नेक्स्ट है मधुमेह रोग होता है मधुमेह रोग किससे होता है? तो ये इंसुलिन के अभाव से होता है, किससे होता है? इंसुलिन के अभाव से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट है स्कार्वी रोग होता है, स्कार्वी रोग विटामिन के की कमी से होता है, किसके कमी से? विटामिन के की कमी से स्कार्वी रोग होता है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेस मेकर संबंधित है, पेस मेकर किससे संबंधित है? तो ये हृदय से संबंधित है, किससे है? हृदय से संबंधित है पेस मेकर। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण का सूत्र है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है, ये गलती हो गया है थोड़ा सा टाइप करने में, इसमें देख लीजिएगा विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है ये CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2, क्या होता है? CaOCl2। चलिए विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम है ये क्या होता है? अगर क्वेश्चन पूछ दे यहाँ पे कि विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और इसका सूत्र जो है ये CaOCl2 है। क्या है? CaOCl2। और विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते, क्योंकि? हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। दोनों के कार्बन जो होते हैं इसके परमाणुओं की जो संख्या है ये अलग अलग होती है, इसके कारण वो एक जैसे हीरा और ग्रेफाइट नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक क्या है? तो ये रबड़ है, प्राकृतिक बहुलक। नेक्स्ट है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका? तो ये एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? एसिटिलीन गैस का कच्चे फल को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है, क्या होता है? तो ये मृद लोहा होता है। क्या होता है? मृद लोहा। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और शेयर अधिक से अधिक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क और मेरुज को ढकने वाली झिल्लियों में सृजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? मस्तिष्क और मेरुज को ढकने वाली झिल्लियों में सृजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो ये मोनाजाइटिस रोग होता है। क्या होता है? मोनाजाइटिस रोग होता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक है किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है?
पौधों और जीवों के स्थान के वितरण का नाम क्या है? तो ये बायोज्योग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोज्योग्राफी। नेक्स्ट है क्षेत्रफल एक राशि है, ये कैसी राशि है? क्षेत्रफल कैसी राशि है? तो क्षेत्रफल अदिश राशि है। यहाँ पे कभी कभी बंदिश दे देता है या सदिश दे देता है, तो सदिश मत मारिएगा। क्षेत्रफल कैसी राशि है? अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है ये है बृहस्पति ग्रह। क्या है? बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट है अस्थियों का अध्ययन का क्या कहलाता है? अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। अगर यहाँ पे पूछ दे कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ देता है बहुत बार कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन जो कहलाता है ये क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? तो ये सोयाबीन और मशरूम है। क्या है? सोयाबीन और मशरूम। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि तरंग किसमें यात्रा नहीं कर सकती? तो ये निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती है। ठीक है, निर्वात से होकर ये यात्रा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? स्फिग्मोमीटर का। स्फिग्मोमीटर का रक्त दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रेडियन किसकी इकाई है? तो रेडियन कोण की इकाई है। ठोस कोण भी कहीं कहीं दिया रहता है, तो ये रेडियन किसकी इकाई है? कोण की इकाई है। नेक्स्ट है खून की कमी को कहा जाता है। खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो ये एनीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट है भारी जल शब्द। भारी जल शब्द किसका सूचक है? भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड का है, जिसका रासायनिक नाम है D2O। क्या है? D2O, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है, ये कौन सा विटामिन है? तो यहाँ पे विटामिन जो है ये ए है। क्या है? आंखों के लिए अच्छा विटामिन यहाँ पे छूट गया है, विटामिन ए होगा। क्या होगा? विटामिन ए। और विटामिन ए से कौन सी रोग होती है? विटामिन ए से कौन सी रोग होती है? तो ये रतौंधी होती है, जो कि आँख से संबंधित है, रतौंधी होती है। और इसका रासायनिक नाम अगर पूछ ले कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो ये रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। किसमें? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। पूछ देता है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा साइनोकोबालामीन। 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 ठीक है, साइनोकोबालामीन इसका रासायनिक नाम है विटामिन B12 का। ये कोबाल्ट में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? तो ये एम्पियर सेकंड है। ठीक है। नेक्स्ट है डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। नेक्स्ट है शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है किसकी कमी से? आयरन की कमी से। किसकी कमी से? आयरन की कमी से एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे पूछ सकता है कि आयरन में आयरन का मतलब आयरन की कमी से होता है, तो आयरन के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी चीज़ है? तो ये हरी सब्जी है, पालक के पत्ते हैं, इसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो नींबू में जो पाया जाने वाला अम्ल है, नींबू और संतरा में, तो ये साइट्रिक अम्ल है। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है वायुमंडल हवा का सर्वाधिक घटक है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है। इसमें वायुमंडल में हमारा नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन पूछ ले तो ऑक्सीजन 21%। कितना? ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है गैसोहोल बनता है। गैसोहोल किससे बनता है? पेट्रोल और इथेनॉल। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, इथेनॉल होगा। क्या होगा? इथेनॉल। गैसोहोल किससे बनता है? तो पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट है अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। अभी बताए हैं विटामिन ए की रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। और इससे कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं। कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन कौन से हैं? तो ये हीरा और ग्रेफाइट है। क्या है? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है ये फीमर है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ये फीमर है, जो जांघ की है। सबसे छोटी पूछ दे कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये स्टेपिस है, कान की। स्टेपिस। क्या है? स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है।
और सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट है मानव शरीर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 206। मानव शरीर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 206। प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है, तो ये दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट है पोजिस्ट्रॉन की खोज किसने की थी, पोजिस्ट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। किसने की थी, एंडरसन ने पोजिस्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट है पानी का अधिकतम घनत्व होता है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। कितना होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है तो ये कौन सा परत है, तो ये ओजोन परत है। जो सूर्य से आने वाली डायरेक्ट जो पराबैंगनी किरणें हैं इससे पृथ्वी की कौन सी परत रक्षा करता है, तो ये ओजोन परत रक्षा करता है। ठीक है। नेक्स्ट है डायनेमो का आर्मचर बना होता है, तो डायनेमो का आर्मचर जो है ये इस्पात से बना होता है। किससे, इस्पात से बना होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, इसका वजन, ये वजन है चांद पर होगा तो इसका वजन जो चांद पर होगा ये 100 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट है सोना का अपेक्षिक घनत्व है, सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना है, तो ये 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है ठोस कोण की इकाई क्या है, तो ठोस कोण की इकाई जो है ये स्टेरेडियन है। नेक्स्ट है जब इस्पात जैसे धातु की छड़ को इसका प्रत्यस्थता सीमा से बढ़ाकर तना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। क्या हो जाता है, तो यह प्लास्टिक हो जाता है। जब इस्पात जैसे धातु की छड़ को इसकी प्रत्यस्थता सीमा से बढ़ाकर तना जाता है तो क्या हो जाता है, यह प्लास्टिक हो जाता है। नेक्स्ट है एक आवेश खोखले गोलक के अंदर किस जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है, तो ये जो मान होता है ये शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट है स्प्रिंग नियंत्रण उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को किस पर रखकर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है, तो ये ऊर्ध्वाधर पर रखकर पाठ्यांक के जाने का सुझाव दिया जाता है। नेक्स्ट है शुद्ध रूप से, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता किसके पश्चात है, तो यह ठीक 90 डिग्री के पश्चात है। क्या है, ठीक 90 डिग्री के पश्चात है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है, तो ये सफ़ेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है। ठीक है। पीला, हरा एवं लाल रंग के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश चलाया जाता है, किससे चलाया जाता है, सफ़ेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है। नेक्स्ट है कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है, तो ये पीयूष ग्रंथि है। कौन है, पीयूष ग्रंथि, जो कि हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और ये अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है, तो ये पीयूष ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस कैसा है, तो भूख लगना, प्यास लगना, प्यार होना, ये सब हाइपोथैलेमस ग्रंथि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है द्रवीभू पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होता है। क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट है वायुमंडल स्तर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है, वायुमंडल स्तर जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आयन मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयन मंडल। सबसे पहले जो धरती से ऊपर होता है ये क्या कौन सा होता है, क्षोभ मंडल होता है। आयन मंडल की पूछ देखिए ये कितने से कितने किलोमीटर के बीच होता है, तो ये धरती से ऊपर 80 से 640 किलोमीटर, कितना, 80 से 640 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। इसके बीच में आयन मंडल पाया जाता है। ठीक है। अगर पूछ दे कि आयन मंडल कितने से कितने के बीच में पाया जाता है, तो 80 से 640 किलोमीटर के बीच आयन मंडल पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य क्या है, तो ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना, यह तात्पर्य है। नेक्स्ट है एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्ध्य वाला रंग कौन सा है, तो ये बैगनी है। क्या है, बैगनी है। नेक्स्ट है सर्वदाता रक्त वर्ग कौन सा है, सर्वदाता रक्त वर्ग कौन सा है, तो ये ओ है। ओ निगेटिव भी होता है, तो सर्वदाता रक्त वर्ग जो पूछ ले तो ये ओ है। अगर सर्वग्राही पूछ ले तो ये ए बी है। कौन सा है, ये ए बी है, सर्वग्राही। और अगर पूछ ले कि रक्त वर्ग की खोज किसने की, तो ये कार्ल लैंडस्टीनर ने की। किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट है स्फिग्मैनोमीटर मापता है। स्फिग्मैनोमीटर किसको मापता है, तो ये रक्तचाप को मापता है।
ब्लड प्रेशर को मापता है, ठीक है। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, तो पृष्ठ तनाव की जो इकाई है ये न्यूटन प्रति मीटर है। क्या है? न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव की इकाई है। नेक्स्ट है डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताएं, तो इसका नाम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। क्या है? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। नेक्स्ट है किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, तो ये यक्षमा टीबी के लिए दिया जाता है। किसके लिए? यक्षमा टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगर पूछ ले कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। अगर इसमें पूछ लिया जाता है कि बीसीजी में सी का मतलब क्या है, तो सी का मतलब क्या है? कैलमेट। क्या है? कैलमेट। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट है गणना में सहायक गणित साधन के रूप में लघु गणक का संकल्पना किसने की, तो ये जॉन नेपियर ने की। किसने की? जॉन नेपियर ने की। नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो ये हेनरी बेकुरल ने की। किसने की? हेनरी बेकुरल ने। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है, तो ये एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी में होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पूछ ले कि कौन सा है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, थाइमिन है। क्या है? थाइमिन। इसका रासायनिक नाम थाइमिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, दिन के समय पौधे क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछ देता है कि दिन के समय पौधे क्या करते हैं, तो एक मिनट, हाँ, दिन के समय पौधे क्या करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। नेक्स्ट है सोल्डर टाका मिश्र धातु है, किसका है, तो टीन तथा सीसा का। किसका है? टीन तथा सीसा का। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है, तो ये पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। पूछ देता है प्रेशर कुकर में खाना क्यों बन जाता है, तो ये पानी का क्वथनांक बढ़ने के कारण इसमें खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट है कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो ये रेडॉन जो है ये एक अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्या है? ये रेडॉन जो है एक अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह इन्हें सूर्य की अत्याधुनिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। क्वेश्चन का रहा है कि पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि ओजोन परत जो लगाया गया है यह उपयोगी इसलिए होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत बचाता है, इसके लिए। नेक्स्ट है वयस्क मानव में रुधिर का रक्तचाप किसके द्वारा की जाती है, तो ये अस्थि मज्जा के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, क्यों उड़ सकते हैं? उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रय तरंगों द्वारा किया जाता है। चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट जो पार्ट 3 लाएंगे तो उसमें और क्वेश्चन दिया जाएगा। तो अगर आपने वीडियो 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखें। और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए धन्यवाद।